तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है। धीरे से पलकों को बंद कर लीजिए। हर श्वास के प्रति सजगता। पलके मूंदा और भीतर देखना प्रारंभ कर दिया। यही देखना एकमात्र अनुभव कहलाता है। अपना अनुभव स्वयं लेना। इतनी भीड़ में भी मैं अकेली हूं। शोर है बहुत बाहर। अंदर खामोशी से भरी हूं। बहुत दूर है मंजिल मेरी। साथ कोई मेरा निभा पाता नहीं। राही मिलते हैं मुझे अपनी मंजिल का पता पूछने को, लेकिन मैं कहती हूं सबकी अपनी अपनी मंजिल है। अपना अपना मार्ग है। अपनी चॉइस है। चलना आपको स्वयं होगा। लेकिन ओह, मैं तो भूल ही गई। बहुत ज्यादा भूल गई। बहुत महत्वपूर्ण भूल गई। बार बार मुझे कोई याद करा रहा है, लेकिन मैं तो फिर भी भूल गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्यों? क्योंकि ये बात तुम मुझसे पहली बार नहीं सुन रहे हो। जन्मों जन्म के इस परिभ्रमण में न जाने कितनी बार तुमने ये बात सुनी, लेकिन जितनी बार भी सुनी उतना ही तुम भूल गए। धर्म के नाम पर हमने कितनी कितनी एक्टिविटीज बदली। ध्यान के नाम पर हमने कितने कितने स्थान बदले। आनंद के नाम पर हमने कितने कितने विचारों को समझा। पर धर्म के नाम पर उपचार नहीं सीखा। विचार सीखा, विचार पाया, लेकिन उपचार नहीं पाया। ओह गॉड, अपने ऊपर ये संदेह हो जाए, मैंने किया क्या? स्वचालित विकास में से मैं स्व इच्छित पद पर आया। अपनी इच्छा से आया। अपने मन से मैं अंतस की धारा में आया। लेकिन आने के बाद मैंने किया क्या? मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट भूल गया। ये पूरा मार्ग विस्मरण का है, अप्राप्ति का नहीं है। ये बात याद रखना। ऑलरेडी जो तुम्हारे पास है, बस तुम उसको भूल गए हो। जैसे कोई सिर पर चश्मा लगाकर भूल जाता है, ऐसे ही तुम अनंत सुख के स्वामी हो, लेकिन तुम भूल गए हो। उसी सुख को तुम दर दर की ठोकरें खाने के बाद इधर से उधर से लेना चाहते हो। ये बात रियलाइज होनी चाहिए। जब भी तुम किसी ज्ञानी की या हायर की सभा में जाओ, अरे मेरे ही जैसे दिखने वाली एनर्जी ने उस एनर्जी को फील किया, मैं कैसे भूल गया? ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मैं कैसे भूल गया? योग तो हम सभी को मिला, अंतस धारा का, लेकिन रंग नहीं चढ़ा। अरे हमने तो जीवन के 40-50 साल ऐसे ही गवा दिए। हे भगवान, मैं बहुत भूला। ये भूलने का मार्ग है। तुम्हारा कहीं कुछ खो नहीं गया, बस स्मृति में से चला गया है। इसीलिए कोई तुम पर इतनी कृपा कर रहा है, अंतस की धारा में बार बार वर्तमान में लाया जा रहा है, कि बार बार इस धारा में बहते बहते तुम्हें याद आ जाए, अरे मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो सिर्फ कॉन्शियसनेस हूं, मैं तो सिर्फ वो एनर्जी हूं। क्योंकि तुमने कुछ खोया नहीं, बस स्मृति है, वो चली गई है। अब याद कर लेना, मैं इटर्नल इनफाइनाइट ब्लिस से भरी एनर्जी हूं। अनंत शाश्वत सुख का स्वामी हूं मैं मात्र भूल गया हूं। मैंने उस एनर्जी को कहीं खोया नहीं है। इसी चक्कर में मैं हर उस जगह भटक रहा हूं जो वो सुख नहीं दे सकती। तुम कहो हम तो अंतस की धारा में आते हैं, लेकिन ये धारा भी तुम्हें वो सुख नहीं दे सकती।
धारा सिर्फ आयोजन कर सकती है, मार्गदर्शन दे सकती है, वाइब्रेशंस दे सकती है। धारा में आना केवल शाश्वत सुख नहीं है, बस तुम्हें यहां से मार्ग मिलेगा। उस मार्ग से तुम्हें भीतर स्वयं जाना होगा, स्वयं उतरना होगा अपने भीतर। तुम्हें ये बात याद आ जाए कि तुम कितनी बार यहां पैदा हुए हो, कितनी बार तुमने जन्म लिया है, कितनी बार हमने सद्गुरुओं की सभा में प्रवेश किया, लेकिन एक मान्यता भूल हो गई, वन बिलीफ सिस्टम। और वो मान्यता, वो शाश्वत और अनंत सुख मुझ में है। मुझ में मतलब किसमें? शरीर में, मन में, बुद्धि में, या पुण्य कर्म में, या बाहरी कर्म में? सोचो जरा, गहराई से सोचिए, तो तुम्हें याद आएगा उस एनर्जी के एक्सपीरियंस में, ये वॉचिंग प्रोसेस में, जिसके अंतर्गत धारा में डुबकी लगाई जाती है, अंतस का स्नान किया जाता है। इसीलिए कृपा स्वरूप हमें भगवत गीता हाथ लगी। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा कि योगारूढ़ व्यक्ति का सब संकल्पों का अभाव हो जाता है। इसको बहुत ध्यान से समझना। मन अब परमात्मा में चिपक गया है, वही उसके कल्याण का मार्ग बन जाता है। ऐसे योगारूढ़, रूढ़ माने चढ़ना, ऐसे योगारूढ़ के 3 प्रमुख लक्षण, यानी ट्रेन में तो बैठ गए, लेकिन साथ में अपना कुछ सामान लाए हो या नहीं, ये तो चेक करोगे या नहीं। यानी जो नेसेसरी, आवश्यक क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए नेक्स्ट श्लोक आया। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। इसको भी ध्यान से समझना। तुम अगर सच में ही परमात्मा की अनुभूति की यात्रा पर निकले हो, तो इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि तुमने कितने सत्संग सुने, कितनी ऑडियो सुनी, ये बात नहीं है। तुमने कितने जप तप किए, कितने गुरुओं के पास गए, ये नहीं लिखा। तुमने कितना दान दिया, ये सब नहीं। बस 3 यूनिवर्सल फैक्टर बताए। योगारूढ़ कौन होता है, यानी तुम इस यात्रा में रूढ़ यानी चढ़े भी हो या नहीं, या खाली केवल सुना जा रहा है। क्योंकि अब तुम्हें ध्यान योग की तरफ ले जाना है भगवान कृष्णा को। ध्यान के लायक हुए भी हो या नहीं, उसकी बात चल रही है। पहला, उसकी इंद्रियां वस्तु के भोग में आसक्त नहीं है। तुम कुछ भी सुन रहे हो, कौन सी इंद्रिय का प्रयोग हो रहा है? कान का। तुम सुनकर वासना की तरफ जा रहे हो या उपासना की तरफ? अगर तुम उपासना की ओर जा रहे हो तो तुम योगारूढ़ की सामग्री साथ लेकर चल रहे हो। यानी जो योगारूढ़ परमात्मा मिलन की ओर बढ़ा है, अब उसकी इंद्रियां वस्तु, व्यक्ति को देखकर भोग में आसक्त नहीं होती, बल्कि परमात्मा की तरफ भक्ति पूर्वक भागती है। यह है पहला लक्षण। अगर कोई सत्संग या ध्यान धारा में आकर भी सांसारिक विचारों में भटक जाए, तो वह योगारूढ़ नहीं हुआ। दूसरा है, उसका मन और बुद्धि कर्म फल में आसक्त नहीं होते, यानी टोटल निष्काम भाव। न दूसरों से कोई अपेक्षा है और ना ही अपने कर्मों से कोई अपेक्षा रहती है। पहला लक्षण, योगारूढ़ व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उसे पता है कि ये सब लौकिक, आने जाने वाला है। यहाँ जो नित्य प्राप्त है उसकी तरफ दृष्टि करना। और दूसरी तरफ मन और बुद्धि जो हमेशा कैलकुलेशंस में लगी रहती है, उनके अंदर फल की कोई आकांक्षा या कोई आसक्ति नहीं रहती। यानी वस्तु देखते ही उपासना का भाव। जैसे फूल को देखते ही प्रेमिका की याद आती है या परमात्मा की, इसको कहा जाता है योगारूढ़। तीसरा, सब संकल्पों का त्याग हो जाता है, क्योंकि अब उसका मन नित्य प्रति परमात्मा में चिपक गया है। अब लौकिक जगत के अच्छे और बुरे पर उसकी दृष्टि नहीं है। अब उसका मन नित्य प्रति परमात्मा में ही रमा हुआ है। अपना विश्लेषण जरूर करना। इंद्रियां वस्तु को देखकर वासना की ओर तो नहीं जाती। दूसरी सामग्री, मन और बुद्धि अब कैलकुलेशंस में नहीं रहता। तीसरा, अब तुम्हारा मन
परमात्मा के ऐश्वर्य में चिपक गया है। अजीब सी पहेलियां हैं, अजीब सी पहेलियां हैं मेरे हाथों के लकीरों में। लिखा तो है सफ़र मगर मंजिल का निशान नहीं। फिर भी चल रही हूँ किसी के संग संग, किसी के अंग संग। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए। सांस आती है, सांस जाती है, सिर्फ मुझको है बस इंतज़ार तेरा। आंसुओं की घटाएं पी पी के अब तो कहता है प्यार मेरा। जिंदा रहने के लिए बस एक मुलाकात ज़रूरी है सनम।